नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन या रब्बल आलमीन। बिरादरान इस्लाम, साहिब खाना के साहबजादों ने आली जनाब हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद साहिल साहब और उनके भाइयों ने फ़िरोज़ बाबू, परवेज़ बाबू, जो कुछ भी हैं, शादी के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया। अल्लाह ताला इसे कबूल फ़रमाए और हम सब की हाज़िरियों को कबूल फरमा के कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आप देख रहे हैं स्टेज पे एक से बढ़ के एक मद्दाहाने नबी और ख़िताब करने के लिए ख़तीब अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा हैं और सरे शाम से आप तमामी हज़रात इतना नात सुन लिए हैं कि आप लोगों को दो चार शेर याद भी हो गया होगा। और बड़े अफसोस की बात यह है कि हर मज़हब के लोग जितना ही अमीर तरीन होते हैं वो अपने मज़हब से उतना ही करीब होते चले जाते हैं, मगर हमारी कौम का आलम यह है कि जितना ही लोग बड़े ओहदे पर या ज़मीन से उठकर आसमान की बुलंदी पर पहुँचते हैं उतना ही वो अपने मज़हब से, अपने उलमा से दूर होते चले जाते हैं। मैं देख रहा हूँ सरे शाम से हमारे ये नौजवान नस्ल के लोग बैठे हैं, कल बारात जाएंगे, 1,500-2,2 हज़ार का सूट होगा, 700-800 का जूता होगा, 200-400 का चश्मा भी होगा, लेकिन इतनी तौफीक नहीं हुई कि कम से कम महफिल रसूल में बैठेंगे सर पे एक टोपी रख लें। इस चीज़ को ख्याल करें, ये बड़ी अदब की जा है, महफिल रसूल है। लोग आपको देखकर आपके मज़हब पे अंगुश्त नुमाई करते नज़र आते हैं और आपकी खूबियों को देखकर आपके मज़हब की तारीफ़ करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूँगा। देख रहे हैं आप पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज मोहम्मद मुस्तकीम साहब किबला अशरफ़ी क़ादरी फ़ातह उसका बाज़ार तशरीफ़ फरमा हैं। ये वो शख्सियत है जिनके शागिर्द यहाँ स्टेज पे तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह सब पाए जाते हैं मेरे अलावा। वो मोहम्मद मुस्तकीम साहब किबला हैं जिनके बारे में उसका बाज़ार के गलियों से पूछा जाए तो गलियां भी खुशबुओं से मुअत्तर होकर बताएंगी कि अगर उसका बाज़ार में किसी की कुर्बानी आज दिखाई देती है तो वो मोहम्मद मुस्तकीम साहब की ज़ात है। ये सारे शागिर्द हैं उनके, आज जिनको आप जुब्बे में देख रहे हैं, जिनको आप माइक के सामने बेहतरीन अंदाज में नात पढ़ते हुए देख रहे हैं। बहरहाल अनकरीब वो आने वाले हैं। बस एक बात सुन लें, देखिए कभी कभार अल्लाह ताला इंसान को अकेला करके उसे कामयाब करना चाहता है। अगर एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाए तो ये बड़ी खूबी की बात नहीं है। एक आलिम का बेटा आलिम हो जाए ये भी कोई खूबी की बात नहीं है। एक वकील का बेटा एक वकील बन जाए तो कोई खूबी की बात नहीं है। एक इमाम का बेटा इमाम हो जाए बड़ी कामयाबी की बात नहीं है। कामयाबी तो तब है कि बाप ना हो और उस औलाद को कोई सहारा देने वाला ना हो, उंगली पकड़ के कोई चलाने वाला ना हो, ज़माना उसे गिरता देखना चाहता हो, मगर वो बच्चा बाप के ना रहने पे कदम लड़खड़ाते हुए ज़माने के सामने चलते चलते एक दिन ऐसी मंजिल पे आके खड़ा हो जाए कि ज़माना कहे इसके बाप के
ख्वाब की ये ताबीर तो न थी, मगर इसने जमाने की कामयाबी को अपने कदमों से रौंद कर जमाने को बता दिया, बाप नहीं है कोई बात नहीं, मैं बाप के रहने पे भी कामयाब हो सकता हूं, बाप के ना रहने पे भी कामयाब हो सकता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो कामयाब वो बच्चे बड़े लायकमंद होते हैं जो बाप के ना रहने पे भी अपने घर की इज्जत व आबरू की हिफाजत करते हैं और ज़माने में अपना एक मकाम रखते हैं, ज़माने में अपना एक नाम रखते हैं। वरना हमने देखा है इसी दुनिया में किसी के बाप का इंतकाल होता है, बेटा तो लायक उस वक्त तक रहता है, मगर जब बुरे लोगों का संगत होता है तो वही बेटा बाप के रहने तक, जिसे ज़माना सलाम करता था, बाप के ना रहने पे उसे हमने देखा है शराब के भट्टियों पर, हमने देखा उसे जुए के अड्डे पर, हमने देखा है उसे गलत राह रवी की शिकार होते हुए। ऐसी औलाद को ज़माना फिर सलाम नहीं करता है। हाँ, जो बाप के इंतकाल के बाद भी गलियों में गिरते पड़ते चलते फिरते कामयाब होते हैं, उसी को दुनिया झुक के सलाम करती है। तो मुबारकबाद के लायक हैं आली जनाब मरहूम मुन्ना साहब के साहबजादगान, जिन्होंने शादी के मौके पे इतने उलमा की दावत की और उन्हें बुलाया। और मैं तो ये जानता हूँ कि उसका बाज़ार में जलसे के बाद ये पहला प्रोग्राम है जो इतनी देरी तक चल रहा है। या तो बड़ी मस्जिद पे जलसा दस्तार बंदी होती है तो वो 2-3 बजे तक चलती है, वरना माबाद करबला भी होता है तो वो भी तकरीबन 11-12 बजे से पहले ख़त्म हो जाता है। तो बड़े मुबारकबाद के लायक हैं। बहरहाल मेरे नौजवान हैं, कुछ बातें सुन लीजिए आप। शादी ब्याह का ये मौका है, आप बेहतर है अच्छा रिश्ता देखें, अच्छा रिश्ता करें, अपनी कौम अपनी बिरादरी में करने की कोशिश करें और कोशिश ये करें माँ बाप जहाँ राज़ी रहें खुश रहें वहाँ रिश्ता करने की कोशिश करें। हरगिज़ कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे समाज में मुआशरे में माँ बाप की बेइज्जती हो। और शादी होने के बाद भी अपने माँ बाप का ख्याल करें, वरना होता यह है 4-6 महीना गुजरने के बाद जब एक बेटा अपनी बीवी से मिलता है और उसकी बातों में आकर माँ बाप को ठुकरा देता है, तो वही माँ बाप होते हैं जिन्होंने बच्चों को बड़ी मेहनत से पाला पोसा। वही बच्चा जब उन्हें ठुकरा देता है तो दवा के लिए वही माँ बाप तरसते नज़र आते हैं, खाने के लिए तरसते नज़र आते हैं, 10-10 रुपए के लिए तरसते नज़र आते हैं। अगर बेटे से पूछा जाए कि आपने अपने बाप का ख्याल क्यों ना किया, तो बेटा बड़ी मतानत से कह देता है, मौलाना साहब मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। ए मेरी कौम के लोगों, बाप वो हस्ती होती है, बाप उस शख्स का नाम है कि अगर रोटी बना के एक निवाला तुम्हारी माँ तुम्हारे मुंह में खिलाती है तो उस निवाले का इंतजाम एक बाप धूप में मेहनतों मशक्कत करके तब उस निवाले का इंतजाम करता है। जहां जमाना तुम्हें गिराना चाहता है, तुम्हें नाकाम देखना चाहता है, वही तुम्हारी कामयाबी पे अगर तुम्हारी माँ गले लगा के रोती है और एक बाप होता है जो दीवारों के पीछे जाकर अपने आंसू बहाकर अपने आस्तीन में पोंछकर तुम्हारे सामने मुस्कुराता है, एक बाप हुआ करता है। इसलिए माँ बाप का ख्याल किया कीजिए। शादी होने के बाद ऐसा ना हो कि माँ बाप को आप सताइए, आप उन्हें छोड़ दीजिए कि अब आप चाहे जिस तरह रहिए, हमारी बीवी मिल गई है, बच्चे होंगे, हम इनकी देखभाल करें कि आपकी देखभाल करें। हरगिज़ ऐसा ना करिए, बल्कि जिस तरीके से शादी से पहले आप अपने वालिद को बाप कहा करते थे, शादी के बाद भी अपने वालिद को बाप कहिए। जिस तरह शादी से पहले आप अपनी माँ को माँ कहा करते थे, उसी तरीके से शादी के बाद भी अपनी माँ को माँ कहा करिए। खुदा की कसम कहता हूँ, अगर आप 10-20 रुपया भी कमाते हैं, लेकिन अगर आपके घर के आंगन में माँ बाप की दुआएं हैं
तो ज़माने में आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। और अगर आप नरमो नाजुक बिस्तर पे भी सोते हैं, 1-2 लाख रुपया महीना भी कमाते हैं, लेकिन अगर माँ बाप दवा के लिए 10-20 रुपए के लिए आंसू बहा रहे हैं, आपसे गैरों की शिकायत कर रहे हैं, तो आप चाहे जितना बुलंद मकाम पे भी पहुंच जाए, जमाना आपको हमेशा अपनी निगाह में खाक पर ही देखेगा। क्योंकि कामयाब वो होता है जिसके आंगन में माँ बाप की दुआएं हुआ करती हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सबको अपने वालिदैन की ताअत व फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। खुसूस बिल खुसूस आली जनाब मरहूम मुन्ना साहब को मौला करवट व करवट रहमत व नूर की बरसात अता फरमाए, और हम सबको हक बात कहने सुनने सोचने की सलाहियत अता फरमाए। मैं अपना सारा वक्त अपने मेहमानों को दे रहा हूँ। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे, आवाम को सलामत रखे, उम्मत मुस्लिमा को सलामत रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।